हेलो फ्रेंड्स। ठंडियों का सीज़न ख़त्म हो गया है और गुलदाउदी के प्लांट ने अब फूल देना बंद कर दिया है और उसके फूल अब सूख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, गुलदाउदी के प्लांट को हम नेक्स्ट सीज़न के लिए कैसे बचा कर रखें ताकि आने वाले सीज़न में ये दोबारा से फूल देना शुरू कर दे या फिर हम इसकी कटिंग ग्रो कर सकें। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास बहुत सारे गुलदाउदी के पॉट हैं, काफ़ी सारे प्लांट हैं, तो उन सबको इकट्ठा करके रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे पास जगह की कमी है तो हम थोड़ी सी ही जगह में गुलदाउदी के पौधों को कैसे बचा कर रखें ताकि वो आने वाले सीज़न में दोबारा से नए प्लांट बनाने के लिए काम आ सके और दोबारा से इन्हीं पौधों में फ्लावरिंग शुरू हो। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि इसकी जो भी ब्रांचेस सूख चुकी हैं इनको आप अपने प्लांट से कट करके निकाल दीजिए। नई पत्तियां निकल कर आ रही हैं, जो नई ब्रांचेस निकल कर आ रही हैं, हमें सिर्फ उन्हीं ब्रांचेस को छोड़ना है। मैंने पहले ही वो पुरानी ब्रांचेस सारी कट करके अपने प्लांट से निकाल दी है और ये जितनी भी ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है ये नीचे से निकलने वाली नई ब्रांचेस है। हमको सिर्फ इन्हीं ब्रांचेस को रखना है और इन्हीं नई ब्रांचेस से कटिंग लेकर अगले सीज़न में हम नई कटिंग ग्रो करेंगे और नए प्लांट्स बनाएंगे। तो हमें सिर्फ इन नई ब्रांचेस को ही, ये जो नई पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं प्लांट में, इन्हीं पत्तियों वाली ब्रांचेस को आपको सेव करके रखना है अगले सीज़न के लिए। तो फ्रेंड, अब हम क्या करें कि जिससे हमारे पास गुलदाउदी की जितनी भी वैरायटी थी वो सारी बची रहें, सेव रहें और जितने भी कलर के गुलदाउदी के प्लांट हमारे पास थे वो सारे के सारे हमारे पास अगले सीज़न के लिए बचे रहें। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है ताकि हमारा गमला भी खाली हो जाए अगले पौधों को लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका गुलदाउदी का प्लांट काफ़ी हेल्दी दिखाई दे रहा है, आपको किसी छोटे गमले में लगा हुआ है और गमला पूरा प्लांट से भरा हुआ है, तो आप ऐसे गमलों को ऐसे ही रख दीजिए। इनको आप ना छेड़ें, आप इसे अपने गार्डन के किसी कोने में ऐसे ही रख दीजिए। लेकिन आपका गमला बड़ा है और उसमें सिर्फ कुछ ही प्लांट्स हैं, जैसे कि ये मेरा गमला बड़ा है और उसमें सिर्फ 3 ही ब्रांचेस हैं, तो और ये मेरा दूसरा गमला है, इसमें सिर्फ 2 ब्रांचेस हैं, तो मैं इस गमले के प्लांट को इस गमले में निकाल कर लगा दूँगी। फ्रेंड्स, ये प्लांट्स बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं और आप बहुत ही आसानी से इसको एक गमले से दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। इसकी जो रूट सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर इसकी रूट थोड़ी डैमेज भी हो जाए तो भी प्लांट को नुकसान नहीं होता है और हमारा पौधा जो है वो जिंदा रहता है, मरता नहीं है। अगर आप इसको एक पॉट से दूसरे पॉट में लगा देंगे तो पौधे को कोई हार्म नहीं होगा। ऐसा करके हम बहुत ही आसानी से अपने गुलदाउदी के सभी प्लांट को एक जगह सेव करके रख लेंगे और जो दूसरा फ़ायदा हमको मिलेगा वो ये है कि हमारा एक पॉट भी खाली हो जाएगा किसी दूसरे प्लांट को लगाने के लिए इसमें। फ्रेंड्स, नर्सरी वाले क्या करते हैं कि गुलदाउदी के पौधों को नर्सरी के किसी कोने में ज़मीन में लगा देते हैं और फिर उन्हीं पौधों की कटिंग लेकर अगले सीज़न में वो नए प्लांट बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़्यादा की मात्रा में तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका भी गार्डन आउटडोर है तो आप भी ये जो गुलदाउदी के पुराने प्लांट्स हैं इनको अपने गार्डन के किसी कोने में लगा दीजिए। गुलदाउदी के इन पुराने प्लांट्स को अगर हम ज़मीन में लगा देते हैं तो ये सबसे बढ़िया तरीका है इनको सेव करके रखने का। और जैसे ही बारिश का महीना शुरू हो आप इनकी कटिंग्स लगा दीजिए, तो ठंडियाँ आने तक आपके पास गुलदाउदी के नए प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है तो इसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपने अपने गुलदाउदी के प्लांट को किसी पॉट में लगाकर रखा हुआ है तो हमें इसमें थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है ताकि हमारा जो प्लांट है वो हरा भरा बना रहे और हेल्दी रहे आने वाले सीज़न तक। तो फ्रेंड्स, अगर ज़मीन में लगा हुआ है आपका प्लांट तो उसमें किसी भी तरीके के खाद को देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लांट अपने आप ही न्यूट्रिशन ज़मीन से ले लेगा। लेकिन अगर हमने इसे पॉट में लगाया हुआ है तो हम इसमें महीने में एक बार आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए थोड़ी सी मात्रा में, ताकि इसको नाइट्रोजन मिलता रहे
और इसकी जो पत्तियां हैं हेल्दी और हरी बनी रहें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप सूखी चाय की पत्तियों को, जो कि हम चाय बनाने के बाद फेंक देते हैं, आप इनको धोकर धूप में सुखा लीजिए और इन चाय की पत्तियों का 4-5 चम्मच जो है वो 15 दिन में एक बार आप अपने गुलदाउदी के पॉट में मिला दीजिए। चाय की सूखी पत्तियों से नाइट्रोजन की अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है पौधों को, तो इससे भी आपका जो गुलदाउदी है हरा भरा बना रहेगा और आपका प्लांट हेल्दी रहेगा अगले सीजन तक। इसके बाद आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए, क्योंकि अभी हमने इसमें फर्टिलाइज़र मिलाया है तो इसलिए हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जो गुलदाउदी का प्लांट है वो विंटर का प्लांट है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है और प्लांट को एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप ना आती हो। आप अपने गार्डन के किसी ऐसे जगह पे इसको रख दीजिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप ना आती हो, और जब आपको लगे कि इसकी जो मिट्टी है वो सूखने लगी है, आप तभी इसमें वाटरिंग करें। आप इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो इसकी मिट्टी में फंगस लग सकता है और आपका जो प्लांट आपने बचा कर रखा है ये पूरी तरीके से ख़राब भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपने गुलदाउदी के प्लांट को बचा कर रखिए, और जैसे ही इसका सीज़न दोबारा से आए आप फटाफट से इसकी कटिंग तैयार कर लीजिए और नए प्लांट्स आसानी से घर में बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।